हेलो किड्स, मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल प्रगति पथ पे, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी सीबीएसई के पूछे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा रैपिडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई ने 2020 में पूछा है, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। Check whether 12 power n can end with the digit 0 for any natural number n। यहाँ पर हमें बोल रखा है कि 12 की पावर n है, जहाँ पे जो n है हमारा वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेट अस सपोज 1 2 3 4 एनी नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर मैं 12 की पावर n को अगर मैं n की वैल्यू कुछ पुट करूँ तो हमारे पास क्या है, 12 की पावर 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। अगर मैं 12 की पावर 2 पुट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 12 इंटू 12 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 144। अगर मैं यहाँ पे 12 की पावर 3 रखूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास, 12 इंटू 12 इंटू 12 आएगा विच इज़ इक्वल टू 1728। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 4 8 आ रहा है, बट ज़ीरो नहीं आ पा रहा। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता है, तो वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि 10 से मल्टीप्लाई किए जाते हैं। लेट अस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 इंटू 10 करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 20। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 20 के एंड में यानी यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, बिकॉज इसको मैंने 10 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो अगर मैं 10 के फैक्टर्स देखूँ तो 10 के फैक्टर्स मेरे पास क्या है, 2 एंड 5। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास 2 इंटू 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन अवेलेबल हो, उस नंबर के एंड में मतलब कि उस नंबर का जो भी प्रोडक्ट है उसके एंड में हमारे पास यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिया है 4 इंटू 15 इंटू में 3। तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 2 के प्राइम फैक्टर्स करूँ क्या आएगा, 2 इंटू 2। 15 के फैक्टर्स करें तो 3 इंटू 5 एंड 3 के प्राइम फैक्टर करें तो 3 इंटू 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं हमें एक पेयर मिल रहा है 2 इंटू 5 का। तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आएगा ही आएगा, बिकॉज हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटू 5 का एक मल्टीपल मिल रहा है। वहीं पे एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल 6 इंटू 9 इंटू अगर मैं 13 करूँ, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3। 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3 एंड इंटू 13 इंटू 1। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 5 की अवेलेबिलिटी नहीं है, 2 इंटू 5 का मल्टीपल नहीं मिल रहा हमें। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके एंड में हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पे ज़ीरो नहीं आएगा, बिकॉज 2 इंटू 5 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मैं अगर कंक्लूजन दूँ आपको, तो इसका कंक्लूजन ये होगा, वो नंबर जिसमें हमारे पास 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n आएगा, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 24 इंटू में अगर हम 50 करें, क्या क्या हमने 24 इंटू में हमने क्या किया है, 50 के। तो 24 के फैक्टर्स बनाओ। 24 का फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 50 के फैक्टर्स अगर हम करें तो 50 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंपाइल करके लिखना चाहूँ तो इसको कंपाइल करके इस तरीके से लिख सकती हूँ। 2 की पावर 2 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 4 इंटू में 5 मेरे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 5 मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप देख पा रहे हो तो पिछली वाली स्लाइड में मैंने जैसे आपको बताया था कि ये चीज़ हमारे पास उसी नंबर के एंड में हमारे पास यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आएगा जो कि
2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के फॉर्म पे जा रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 24 इंटू 50 में हमारे पास ये वाला फॉर्म क्या है, छुपा हुआ है। 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n है। तो इसका मतलब इसका जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसके एंड में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 12 का देखूं, ठीक है, तो अगर मैं 12 के मल्टीपल्स देखती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम 12 की पावर कुछ भी ले लें या फिर 12 की पावर सपोज़ n ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 12 इंटू 3 आएगा। इस होल की पावर मेरे पास क्या आ रही है, n आ रही है। ठीक है, यहाँ पर टू टाइम्स आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1 होल की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ रहा है, इसको इधर देखो तो 2 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर n आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास किस फॉर्म पे गया हुआ है, ये हमारे पास 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर m सपोज़ कर लेते हैं, इस फॉर्म पे गया हुआ है, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n या फिर, ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्म पे नहीं है। तो इसका मतलब इसके जो यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 नहीं आएगा, बिकॉज यूनिट प्लेस पे 0 सिर्फ तभी आएगा जब हमारे पास किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में हमें 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n देखने को मिले। तो इसको पेपर में किस तरीके से लिखना है, यहाँ तक आप होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको आंसर। तो इसको हम लोग लिखेंगे किस फॉर्म में वो देख लेते हैं, सो दैट कि हमें फुल टू फुल मार्क्स मिल सके पेपर में। तो वो लिख करके मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। So as we know that 2 power m into 5 power n gives 0 at unit place, but in 12 to power n, which is equal to 2 into 2 into 3 to power n, which is equal to 2 is to power, which is equal to 2 is to power 2n into 3 is to power n. Here 5 is not obtained as a prime factor, so it will not end with digit 0. सो थैंक यू। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे और आपको इस टाइप की और वीडियोस देखनी हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।